एक बार की बात है, एक शहर था जिसका नाम था रोशनीपुर। ये शहर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, लेकिन यहाँ के लोगों के मन में त्योहारों को लेकर एक अजीब सा धुंधलापन था। वे दिवाली तो मनाते थे, पर उसका असली मतलब भूल चुके थे। सिर्फ दिखावे की चकाचौंध और पटाखों के शोर में त्योहार की आत्मा कहीं खो गई थी। इस शहर में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था अर्णव। अर्णव बहुत जिज्ञासु था और उसे पुरानी कहानियां बहुत पसंद थीं। इस साल दिवाली आने वाली थी और अर्णव ने ठान लिया कि वो शहर के लोगों के भ्रम को तोड़ेगा और उन्हें बताएगा कि असली दिवाली क्यों मनाई जाती है। वो शहर के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, जहां अक्सर गांव के बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाया करते थे। अर्णव ने अपनी बात शुरू की। नमस्ते रोशनीपुर के प्यारे लोगों, आप सब हर साल दिवाली मनाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई? क्या यह सिर्फ लक्ष्मी पूजा और पटाखों का त्योहार है? देखिए, दिवाली सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कई महान सत्यों का संगम है। इसे एक ही कारण से नहीं, बल्कि कई बड़े कारणों से मनाया जाता है, और इन सब का सार एक ही है: अंधेरे पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की, अज्ञान पर ज्ञान की जीत, राम की घर वापसी यानी सत्य की जीत। दिवाली का सबसे लोकप्रिय और दिल को छू लेने वाला सच छुपा है त्रेता युग में। आज से हजारों साल पहले, जब अयोध्या के राजकुमार श्री राम लंका के अहंकारी राजा रावण का वध करके अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास पूरा करके लौटे थे, वो दिन कार्तिक मास की अमावस्या का था, यानी सबसे घनी काली रात। पर सोचिए, जब किसी का प्रियजन इतने लंबे समय बाद घर लौटता है तो खुशी कितनी बड़ी होती है। अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा के स्वागत में क्या किया? उन्होंने सारे शहर को घी के छोटे छोटे दियों से सजा दिया। वो अमावस की काली रात लाखों दियों की रोशनी से जगमगा उठी। वो केवल राम का स्वागत नहीं था, वो सत्य और धर्म की जीत का जश्न था। यही है दीपावली का पहला और सबसे बड़ा राज। ये बताता है कि अगर आप धर्म के रास्ते पर चलोगे तो देर से ही सही, जीत आपकी ही होगी और आपका जीवन भी ऐसे ही दीपों से भर जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण छुपा है समुद्र मंथन में। ये वही दिन है जब दैत्यों और देवताओं ने मिलकर समुद्र को मथा था और उसी से धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। माँ लक्ष्मी ने जब दर्शन दिए तो ये ज्ञान मिला कि समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि जहां पवित्रता और परिश्रम होता है, वहीं लक्ष्मी वास करती है। इसीलिए दिवाली से पहले हम घरों की सफाई करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को स्वच्छता पसंद है। इसका राज ये है कि दिवाली हमें याद दिलाती है कि लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए घर के साथ साथ मन को भी साफ रखना जरूरी है। तीसरा, नरकासुर का वध यानी बुराई का अंत। कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन से एक दिन पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक क्रूर राक्षस का वध किया था, जिसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। ये भी अधर्म पर धर्म की जीत थी। महाभारत के अनुसार पांडव भी जुए में अपना सब कुछ हारने के बाद 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा करके इसी दिन अपने राज्य हस्तिनापुर लौटे थे। उनकी प्रजा ने भी दीप जलाकर खुशियां मनाई थीं। अर्णव ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, तो देखिए रोशनीपुर वालों, दिवाली केवल एक त्योहार नहीं है, ये उन सभी महान घटनाओं की याद है जहां प्रकाश ने अंधेरे को हराया है। आप जो पटाखे जलाते हैं वो राम, कृष्ण या पांडवों ने नहीं जलाए थे, उन्होंने दीप जलाए थे। दिया क्या करता है? वो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। भ्रम को तोड़िए। दिवाली का मतलब शोर शराबा नहीं, बल्कि अपने भीतर के राम को जगाना है। अपने जीवन की गंदगी यानी अज्ञान और अहंकार को साफ करना है और दूसरों के जीवन में खुशी का छोटा सा दिया जलाना है। क्या हम इस साल ऐसी दिवाली नहीं मना सकते जहां हम एक दूसरे से मन की दूरी मिटाएं, दिखावे से ज्यादा पवित्रता पर ध्यान दें और अपनी सच्ची खुशी को दूसरों में बांटकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएं? अर्णव की बात सुनकर रोशनीपुर के लोगों के दिल को गहरा सुकून मिला। उन्हें लगा कि उनकी आंखें खुल गई हैं। उस साल रोशनीपुर में पटाखों का शोर कम था, लेकिन घी के दियों की पवित्र रोशनी
और लोगों के दिलों की सच्ची खुशी ने पूरे शहर को एक अलग ही आनंद से भर दिया। और इस तरह अर्नब की कहानी ने रोशनीपुर के लोगों के दिलों पर राज कर लिया और उन्होंने दिवाली का असली राज जान लिया। कहानी का सारांश: दीपावली बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। इसका असली मतलब है अपने भीतर के अज्ञान और अहंकार को मिटाकर ज्ञान और सद्भावना का प्रकाश फैलाना। दोस्तों, इस कहानी से इस दिवाली पर आप क्या सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद।